सोसाइटी की वजह से ही फीमेल आर्टिस्ट पीछे रह जाती है। मुझे भी हिचकिचाहट हो रही थी, मेरी भी फैमिली थी, मुझे क्या बोलेंगे लोग, घर वाले क्या बोलेंगे। मौत आई तो यार मरतने की ले गए, मौत आई तो यार मरतने की ले गए, जिसी अपना गलाया उगे तपनियाँ दे गए। गीत लिखे में राती जागी जागी है, जिन्हें भी बडला हुआ है तो कानी मेरे यार ले गए, बडला हुआ तो कानी मेरे यार ले गए। मेरी सोचें दी पंड भारी है, कदे अद्धी ते कते सारी है। गहरे सदा मान किता मेरा, गहरे सदा मान किता मेरा, पंडे औने जिंदे कन्नै साड़ी जा रही है, पंडे औने जिंदे कन्नै साड़ी जा रही है। शुक्र कर स्कूल खुले हैं ते किश पढ़गन से। अब जागत केह् करा दे करदे न, वो भी दिखाए होने फोने ही और जियां तू दिखानी इयां उ'नें आखो एह् हून छोड़ ओड़ो, 4G भी शुरू होई गेआ, हून छोड़ ओड़ो, बड्डर स्कूले ही जाना। ते आत गल स्हेई तूं आखी, आत असीं भी नहीं रेह्दी है हून, हैं मुश्कल बड़ा होना। चल चल छोड़ उठ जागते ही कष्ट होगा सीखे ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स पर। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा और आज हमारे साथ रियासी के कलाकार में खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे रियासी के ही कलाकार मिस्टर एंड मिसेस अजनबी जी। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे। तो सर, शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे पहले तो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए और अपने बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो मैं पूजा जी आपका वेलकम करता हूँ कि और रियासी अपडेट का कि आप हमारे यहाँ पहुँचे। हाँ, शुरुआत जो है अचीवमेंट है हमारा थिएटर से ही ज़्यादा रिलेटेड है, और उसके बाद लिखना ये कहाँ से शुरुआत हुई ये तो बहुत पहले की बात है, मगर थिएटर को मैं काफ़ी अहमियत देता हूँ और मज़ा आता है थिएटर करने में। मेरा अगर शुरुआत बोलूँ तो बचपन से तो नहीं कह सकते, मगर रामलीला होती थी वो देखते थे और दिल करता था हम भी करें। तो मैं मेरे पौनी में था तब मैं देखना अच्छा लगता था। जब स्टेज पे जाते थे तो कांप जाते थे हैं, तो कई बार उन्होंने स्टेज पे चढ़ाया भी और हम भागे क्योंकि फेस नहीं कर पाए। मगर आस्ता आस्ता जब हम बड़े होते गए तो लगा कि नहीं करना चाहिए। लोग तालियां जब बजती हैं कलाकार को तो अच्छा लगता है। फिर स्कूल में चले गए और स्कूल से फिर जब निकले तो वहाँ हम करते रहे काफ़ी, स्कूल में ज़्यादा। तो स्कूल से शुरुआत हुई हमारी और उसके बाद फिर आस्ता आस्ता छोटे नाटक करते थे, अपने बना के करते थे। जब क्लास में होते थे तो 26 जनवरी 15 अगस्त को जब भी प्रोग्राम होते तो हम आगे हो जाते थे। तो तब स्कूल के जो टीचर थे हमारे स्वर्गीय श्रद्धा चंचल जी, वो भी थे। फिर उन्होंने भी हमें आगे लाया, पे इनमें है तो वो करते थे तो हमें बुला लेते थे। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। तो मैम, अब आपसे बात करते हैं। आप अपनी शुरुआत के बारे में बताइए कि शादी से पहले भी आप ये थिएटर वगैरह करते थे या इसमें रुचि रखते थे, या फिर शादी के बाद जब आप लोग साथ में हुए तो वहाँ से शुरुआत हुई है? इंटरेस्ट तो पहले भी था, स्कूल टाइम में भी अगर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना होता तो मैं सबसे आगे होती थी। इंटरेस्ट तो था, लेकिन जब शादी हुई तो थोड़ी हिचकिचाहट भी होती है ससुराल में। तो फिर मुझे इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं की वजह से मैं सीख पाई। अच्छा, पहले तो चलो चलता था जैसे भी, अभी आर्टिस्ट तो कभी मरते दम तक भी परफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे थोड़ा बहुत अभी भी सीख रही है, यही है। तो मेरी शादी के बाद ही ज़्यादा मतलब शुरुआत हुई। तो सर, आप बात करते हैं आपकी अचीवमेंट्स के बारे में, क्योंकि आपका एक बहुत लंबा सफ़र रहा है और अभी भी आपका सफ़र जो वो चल ही रहा है। पर किस बड़े स्टेजों पे आपने परफॉर्म किया और कहाँ से आपको बहुत प्यार और जनता का सपोर्ट मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं यहाँ से 94 में मैं रामनगर चला गया और वहाँ जाके मैंने वहाँ गया तो मेरा एक आर्टिकल छपा था कश्मीर टाइम में, और वो प्रोफेसर शिव निर्मोही जी थे, उन्होंने मेरा आर्टिकल छापा था। तो वो रियासी का गुमनाम शायर नाम से, तो मैं यहाँ से चला गया। तो रामनगर में जब मैं गया तो उसी दिन वो आर्टिकल बाहर निकला। तो वो सबको पता, मुझे पता चला कि आर्टिकल निकला है। तो वो न्यूज़ थी, तो न्यूज़ में ढूंढता ढूंढता अभिशाप हैं करके राइटर हैं बहुत बड़े, उनके घर चला गया और उनकी मिसी थी खेमा बख्शी। तो मैं उनके घर गया, मैं ऐसे ऐसे करके कहते हाँ। फर्स्ट मेरी मुलाकात उनसे 94 में हुई। बस वो उनके घर जाना और मेरा उनके साथ मिलना, और मेरी जो सबसे ज़्यादा शुरुआत
रामनगर से, उनके घर से हुई, एज ए कलाकार, एज ए राइटर, और वहाँ से मेरी पहचान बनी। और 94 से लेकर 2000 तक मैं वहीं रहा, और वहाँ संस्था थी, संस्था में मैंने काम किया। फिर वहाँ से नाटक किए, लिखना स्टार्ट किया। लिखते कम थे, मगर वो हमें पता था नहीं, विधा नहीं पता थी कैसे लिखते। फिर मैंने कहानी लिखी, कहानी मेरे कश्मीर टाइम में छपी, बच्चों में संस्कार करके, कि बच्चों में संस्कार होने चाहिए कैसे, उसमें मैंने वो एक कहानी लिखी। तो वो देखा कि अच्छी। उसके बाद 1-2 कहानी लिखी। फिर मैंने कहा कि मेरी एक अलग से है, मेरी जो सोच है वो थिएटर को लेके है। फिर मैं थिएटर में लिखा, उस पर नाटक लिखना स्टार्ट किए, फिर कविता वगैरह, ये लंबी कविता थी वो लिखते थे, और काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ संस्थाएं थी, और उनके साथ मिलके मैंने नाटक किया, नाटक में काम किया। अब वो लोग रहे नहीं जिनके साथ मैंने काम किया, मगर वहाँ अच्छा लगता था। स्कूलों में पार्टिसिपेट, लोगों को अवेयर करना, ज़्यादातर ये था कि वहाँ के जो लोग थे उनको अवेयर कैसे किया था। डिपार्टमेंट मिलते थे कि हमारी ये स्कीम है, इसको लॉन्च करो, लोगों को समझाओ। फिर हम वो काफ़ी करते थे। उस प्राइज भी बहुत सारे मिले होंगे और बहुत सारे अवार्ड्स भी आपने जीते होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा। हाँ, ऐसा है कि उसके बाद जब हमारा सफ़र चला, डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल होते हैं, उसमें मेरा वेस्ट एक्टर्स काफ़ी बार मुझे मिला, सेकंड वेस्ट एक्टर, और एज ए डायरेक्टर भी मुझे अवार्ड मिला है। काफ़ी काम किया। खासकर एक चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो मगर आप पब्लिक करती है तो वो आपको अवार्ड भी दे देती है। कभी नहीं भी मिलते हैं, मगर पब्लिक जो ऑन स्पॉट आपको देती है। नाटक का किया है कि नाटक में आपको रिटेक नहीं मिलेगा, ओनली 1 टेक मिलेगा। तो इसलिए हम जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो जो हमने किया वो पब्लिक को दिखाते हैं, और नीचे उतरते ही वो हमें अवार्ड दे देते हैं कि ये आपने किया है जी, अच्छा किया, ये नहीं किया। तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है कलाकार के लिए, मगर कुछ लोग कहते हैं क्रिटिसिज्म गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ होना चाहिए। अगर क्रिटिसिज्म होगा तो मैं अपने आप को सुधार पाऊँगा, अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो मैं कैसे सुधारूँगा। तो मुझे अच्छा लगता है, अगर मैंने गलत किया तो वो कहते हैं यहाँ से आपने गलत किया, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। मगर आजकल क्या ज़माना, अगर कोई कर रहा है तो अगर आप उनको बोल देंगे तो वो शायद दूसरी बार आपसे मुलाकात भी नहीं करे, ना ही तो आपको बुलाए। तो उसके बाद फिर मेरा फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल थे, वहाँ किया। हैदराबाद में था, मुंबई में था, जयपुर में था, वहाँ किए। फिर NYK के कैंप्स होते थे, वहाँ चंडीगढ़ में था, मुंबई में था। फिर उसके बाद पूना में एक 7 दिन का हमारा वर्कशॉप चली थी, वहाँ गए थे हम। फिर वहाँ सीखा। वहाँ जयदेव हरडंगड़ी है, अरुणी हरडंगड़ी के एक्टर है, जो उनके पति हैं, वो थिएटर से हैं। फिर उनसे हमने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली, समर नखाते करके उनसे है, और उनसे कैसे मेकअप कैसे किया जाता है उन्होंने हमें बताया। और महाराष्ट्र में भीड़, डॉक्टर सिद्धि सोलंकी जी हैं, हमारे एक बड़े भाई हैं, वो उन्होंने हमें बुलाया था। बहुत बढ़िया रहा, और अच्छा उनसे भी सीखा, हर एक के सीखा। और मुंबई में हम इंडस्ट्री में जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, बहुत दिल में था कि फ़िल्मों में काम करें। तो मगर उसमें हमें ये दिक्कत आती थी कि वहाँ अगर फ़िल्मों में काम करना है तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा, मगर घर की परिस्थिति ऐसी थी कि वो हम बाहर नहीं रह सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो रह गया, मगर फिर भी आस्ता आस्ता शौक़ पूरा हुआ, कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। ये यहाँ से हमारा शुरुआत थी। तो मैम, अब आप हमें बताइए कि आप एक माँ हैं, इसके साथ साथ में आप एक कलाकार भी हैं, और इसके साथ में आप एक गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, तो कितना मुश्किल होता है हर एक रोल को एक साथ निभाना, और मतलब कितने अच्छे से आप इसको मैनेज कर पाते हैं, और किन किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ, मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। ज़्यादा अच्छी बात ये है कि मेरे हस्बैंड हैं, मेरे गुरु हैं, इन्होंने ही मुझे सिखाया है, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। मुझे मेरे बच्चे भी मेरा साथ देते हैं, मेरे बच्चे भी एक्टिंग करते हैं, और ये मुझे नहीं लगता है मुझे मुश्किल, मुझे अच्छा लगता है। मतलब सारे चैलेंजेस को अच्छे एक साथ फेस करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मौका मिलता है किसी को, मतलब अगर हम अवेयरनेस कैंप करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि लोगों को जिनको समझ नहीं आ रही है, हम अपनी डोगरी भाषा में भी उनको समझाते हैं। थोड़ा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हमें बुलाया जाता है, कहीं भी बोला जाता है, हम एकदम से तैयार होते हैं, हम अपना एक्सक्यूज़ देते ही नहीं हैं।
तो मुझे अच्छा लगता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रियासी में ही रोल किया है, आपको पता होगा कि सीता का रोल किया है। तो पहले यहाँ पे मेन जो सारे कलाकार मेल ही करते थे, तो फिर इन्होंने मुझे अचानक से तैयार किया, बोलते तूने रोल करना है। मैंने कहा कहाँ? बोलते रियासी यहाँ पे रामलीला में, रामलीला बंद है तो इसकी वजह से रोल करना है तूने। तो मैंने, घर का माहौल भी थोड़ा ऐसे ही था, तो बोलते कि नहीं जी नहीं करेगी, बहू है तो नहीं करेगी, लोग क्या बोलेंगे। तो इन्होंने मुझे साथ की दिया मेरा, तो मुझे चढ़ाया स्टेज पे, तो अच्छा रिस्पांस मिला। उसकी वजह से मुझे और अच्छा लगने लगा। मुझे देखकर आज भी सारे फीमेल्स रोल सारी फीमेल्स ही करती हैं और मुझे अच्छा लगता है। तो उसके बाद में फैमिली का रिएक्शन चेंज हो गया? चेंज हुआ चेंज हुआ, लेकिन ठीक था, मैनेज किया इन्होंने ही। मैंने कहा अब आप ही संभालो आपने चढ़ाया मुझे स्टेज पे, संभालो। लेकिन ठीक है, अभी मतलब नहीं बोलते, उनको पता है इनको बोलने का कोई फ़ायदा होगा ही नहीं तो अभी नहीं बोलते हैं। उनको पता है, इन्होंने कहीं ना कहीं अगर हमारे डोर बंद होगा तो बोलेंगे कहीं ना कहीं तो ये रोल पे ही गए होंगे तो मैम कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा हुआ है कि आपके कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो सोशल इश्यूज पे रहते हैं, या फिर अभी हमने रिसेंटली ये भी देखा कि डीसी ऑफिस में आपने आयुष्मान भारत के लॉन्च पर आप दोनों ने मिलकर एक छोटा सा एक्ट किया था। तो क्यों आप मतलब सिर्फ सोशल इश्यूज पे या सोशल कंसेप्ट पे आप ज़्यादा फोकस रहते हैं? तो क्या एक मैसेज होता है, क्या थीम आपका रहता है ज़्यादातर जो आपके एक्ट्स होते हैं इनका? हमें ना यही मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे ये सब अच्छा लगता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इंग्लिश के मैसेज आएंगे, हिंदी के मैसेज आएंगे। जो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं ही नहीं, वो कहाँ से सीखेंगे? उनको कैसे पता चलेगा? आयुष्मान भारत का पता ही नहीं था उनको कि किसके कार्ड बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, कहाँ से हमने पैसे लेने हैं। हमने उसको पूरा डोगरी में एक्सप्लेन करके बताया और हमें अच्छा लगता है। वो लोग हमें दुआएं देते हैं कि हमें किसी ने समझाया। और उसके बाद लोगों में एक कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अवेयरनेस हुई, लोग उस चीज़ को लेकर जागरूक हुए? बहुत बहुत ज़्यादा, हमें बहुत अच्छा लगता है। तभी तो उनको डोगरी अपनी भाषा जब बात समझाएंगे, उनको सारी बात समझ आएगी। वो किसी किसी से सुनते हैं, कुछ अलग अलग सी बातें बताते हैं। जब हम जगह जगह में नुक्कड़ नाटक करके नाटक के जरिए बतलाते हैं कईयों को, तो ये देखो अभी इलेक्शन का टाइम था, तो इलेक्शन में भी उनको पता ही नहीं था कि कैसे हमने वोट डालने हैं। उसके लिए भी हमने जगह जगह जाके अवेयरनेस कैंप लगाए। हमें अच्छा लगता है ये सब। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप नुक्कड़ नाटक के जरिए या अपने शोज़ के जरिए लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और बिल्कुल सही बात आपने कही कि कहीं ना कहीं लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और उनको वो मतलब इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा ही नहीं पाते। तो बहुत अच्छी कोशिश है आपकी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहिए। तो सर, हमने ये भी सुना हुआ है कि आप डोगरी राइटर भी हैं और डोगरी में आप लिखते भी हैं, लाइक नाटक या फिर अपनी कहानी। तो उसके बारे में भी बताइए। हाँ, मैंने जब रामनगर में था वहाँ से मैंने शुरुआत की, जैसे आपको बताया, कहानियाँ लिखी। कहानियों में क्योंकि विधा पता होनी चाहिए कि अगर कहानी किसी की सुनती है तो उसने क्या लिखा है, उसके लिए तैयार भी होना चाहिए। मैंने एक प्रयास किया था, मैं ये नहीं कहता कि नाकाम रहा, मगर मैंने उस साइड को छोड़ दिया। 3-4 कहानियाँ मैंने लिखी हैं, छोड़ दिया। उसके बाद मैंने नाटक की तरफ आ गया, कविता लिखना स्टार्ट की। गीत थे हमारे, जो डोगरी गीत होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं, गीत लिखे, नाटक लिखे, मेरे गीत गाए भी किए हैं, हम लोग गाते हैं। तो वो अच्छा, फिर क्या हुआ कि वहाँ से जब हम निकलेंगे तो अब मैं यहाँ ले आऊँगा। जब 2000 मैं यहाँ पहुँचा 2001 में, रियासी में ट्रांसफ़र होकर आया, तो जहाँ पता चला कि रामलीला बंद थे। कारण था कि तब रामानंद सागर जी की वो जो रामायण थी वो लोग देखते थे, हमारी रामायण कौन देखेगा, इसलिए वो यहाँ नहीं। रामलीला जब यहाँ स्टार्ट की बात हुई तो वो कहने लगे ये नहीं हो सकता, लोग आएंगे नहीं देखने के लिए, तो क्या फ़ायदा करने का, ये भी ठीक कहते थे। फिर मैंने 2001 में जब मैं यहाँ जब रामलीला स्टार्ट हुई तो मैंने इनसे बात की। मैंने उनको बोल दिया कि आप करो, मैं ऐसे होगा, क्योंकि मैंने ये अंदर बंदी रखा। डॉक्टर साहब से बात की थी और कुलदीप मिंगी से थे और हमारे गुप्ता साहब थे, उनसे बात की। मैंने कहा, कहते अगर ऐसा हो जाए तो लोग देखने ज़रूर आएंगे, मगर कुछ ये कह रहे थे नहीं आएंगे, मगर प्रयास किया। और फर्स्ट टाइम ये तैयार होके सीता का रोल जब करने गई तो दुनिया देखने के लिए आई कि ये कौन औरत है, क्योंकि मैं बाहर रहा तो मुझे जानते थे, मगर शादी मैंने वहाँ की तो इतना पता नहीं कौन है कैसा है। जब इन्होंने किया तो दुनिया, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, मुझे याद है, और लोगों ने बहुत प्यार दिया। और आपको पता है कि समाज है, ठीक है ना,
घर से ही शुरुआत थी। मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए कि आपने क्या किया। वो इसलिए खिलाफ हुए, मेरे फादर साहब थे वो नहीं होते, मगर मदर है, आपको पता है कि औरत को है, औरत ने समझा दिया आपकी बीवी वहाँ स्टेज पे चढ़ी, ये क्या तरीका है, ये क्या, क्योंकि अच्छा नहीं समझते, सोसाइटी है ना, समाज। मगर एक बात थी, मैं खुद चढ़ा रहा हूँ तो किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। अगर मुझे बताइए कि आप लड़की हो के अगर आपको माता पिता आगे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सपोर्ट तो चाहिए ना। मेरी सपोर्ट फुल थी, मैंने कहा कर दो। तब से लेकर आज तक हमने इनको पीछे नहीं जाओ। और आज मैं ये कहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छी एक्टर है, मैं सही बताता हूँ, क्योंकि अच्छा है, इनका लिहाजा अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने जब लिखना स्टार्ट किया, ये किया, फिर स्टार्ट हुआ 97 में, 99 में मैंने एक प्ले किया था शादी के बाद। तो मेरे ससुराल मैंने जब इन्होंने कहा कि मैंने कहा ये कर रहे हैं, तो वो भी दंग रह गए, ये क्या है। मगर मैंने उधमपुर में किया, शादी वहाँ की थी, मैं उधमपुर में वहीं रोल किया। और सारे मेरे घर के भी वहाँ से देखने आए कि फर्स्ट टाइम कोई कर रहा है, तो अच्छा लगा। उस वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। बेसिकली ये है कि डोगरी की जब बात करते हैं ना, तो डोगरी माँ है हमारी। और हमारे बहुत दुख लगता है कि जो हमारे जैसे हम लोग ही वहाँ कह सकते हैं कि गलत हैं, क्योंकि अपने बच्चे से हम हिंदी में बात करते हैं। किसी के घर में जाओगे तो वो हिंदी में बात करता है, बच्चों के साथ डोगरी में बात नहीं करता। मगर मैंने अपने घर में रखा है, हिंदी बोलो कोई बात नहीं, मगर बात डोगरी में करनी है। नाटक करना डोगरी में। मेरा छोटा बेटा है, वो गाता है, गा नहीं सकता, मगर उसको मैंने ये कहा कि आपने डोगरी में गाना है, तो वो डोगरी में गाता है। बेटी मेरी बड़ी बेटी, वो भी डोगरी में करती है, छोटी है वो। हिंदी भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, मगर जहाँ अपनी मातृभाषा की बात है ना, तो वो भी। देखिए मेरे पास, आप पंजाब में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, लोग पंजाबी में बात करते, कश्मीरी में बात, अपने महाराष्ट्र। मगर जब डोगरी की बात आती है तो कहते हैं नहीं, डोगरी में मत बोलना। पर सर इसके लिए कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम लोग ही जिम्मेदार हैं? क्योंकि हम लोग जब चार लोगों में खड़े होते हैं, नहीं डोगरी में बात नहीं करनी, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग समझते हैं नहीं यार हम डोगरी में बात करेंगे, हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो मतलब थोड़ा इंफीरियर सा फील करते हैं हम लोग। तो ये कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलती है ना? इसमें कोई शक नहीं है। देखो ना, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है ना। तो आज एक चीज़ है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब डोगरी ऐसी बात नहीं है कि नहीं बोल रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया है, तो आप भी पता कि मैक्सिमम लड़कियां लड़के जो भी है डोगरी में सॉन्ग बोल रहे हैं। और यहाँ हमारे ऐसी से कितने लोग अच्छे हैं डोगरी से। अब जो है मुझे लग रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है ये, तब से भी लोगों में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। मगर एक चीज़ है कि वहाँ स्कूलों में अभी नहीं है। देखो, जब तक आप स्कूल में आप पढ़ाओगे नहीं तो तब तक कहाँ निकलेगी। अच्छा, जब हम डोगरी में बात करें, कुछ लोग ऐसे देखते रहते हैं बच्चे कि क्या बोला ना, समझ नहीं आती। तो इसलिए घर से ही समझाना पड़ेगा ना। तो उस नेचुरली हम जिम्मेवार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर फिर भी सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम डोगरी को बढ़ावा दीजिए। अब हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में जाते हैं, हिमाचल के लोग और गवर्नमेंट, सुनिए, हिमाचल के लोग गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है जो अपनी भाषा को लेते हैं। मगर हमारे यहाँ हमारे आर्ट कल्चर लैंग्वेज है, मगर वो अब क्या कहें, वो अपना उनका सिस्टम है, मगर कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई आगे भाई इस भाषा को आगे क्यों ले जाके। अगर मान लो कि हम डोगरी में कोई कुछ करते हैं तो बस वो यहीं तक रहता है, ठीक है ना, बाहर पता नहीं चलता। ये बात भी नहीं, आप बलवंत ठाकुर जी को लेकर लो कि कम से कम उन्होंने डोगरी को कहाँ जाके नाटक किए, ऐसी बात नहीं है, करते हैं। मगर सबका वो सब चले तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हमारा है कि डोगरी को लेके चलना चाहिए। राजेश अजनबी जी, बाहर की स्टेट्स के बारे में तो बहुत सारी बात होगी, मगर अब बात करते हैं अपनी रियासी की जनता से कितना प्यार और सपोर्ट आपको मिलता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। नहीं, ऐसी बात नहीं, प्यार तो मिलता है, क्योंकि बाहर रहे हैं, बाहर के लोग तो काफ़ी जानते थे। मगर एक बात है कि हमने बाहर के लोगों को तो अपना सब कुछ दिखा दिया। जब घर में दिखाओ तो घर वालों को पता लगता है कि वाकई कुछ करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ भी प्यार मिलता है। क्या है ना, एक आर्टिस्ट को ये जब थिएटर की बात करती हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि अपने घर को जलाकर तमाशा देखना, जब तक वो तमाशा नहीं दिखाओगे आप लोग नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ नाटक किए, लोगों को बहुत प्यार मिलता है, मगर जितनी हमें उम्मीद होती है ना वो नहीं मिलता। नाटक करते हैं, यहाँ करते हैं, सबको बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं, भाई आइए हमारा नाटक देखिए। तो जब लोग देखते हैं तो बहुत से काम आते हैं। आजकल मोबाइल चल गया, ओह हमने आपके मोबाइल पे नाटक देख लिया, आपने ये देख लिया, तो बस हो गया। ये नहीं,
देखिए कलाकार अगर सामने बैठे कोई देखने वाला होगा तो कलाकार को भी मज़ा आएगा कुछ करने का, अदरवाइज़ क्या आएगा, ठीक है ना। तो अब हमने भी तरीका चेंज कर लिया। मैंने पीछे तहनाई शॉर्ट मूवी बनाई, हाँ, और उसके बाद सिलसिला हमने शुरू कर दिया। मैं ठीक है घर में बैठ के देखना, तो हम भी सोशल सब कुछ करते हैं। और कोरोना के दौरान हम गेट के बाहर नहीं जा सकते, आपको मालूम था। हमने जितनी शूटिंग की इसी कमरे में की, अपने घर में गए और बाहर हम गए नहीं। तो उसको भी हमने तहनाई नाम दे के तो वो डाला, काफ़ी लोगों ने मुझे प्यार दिया। उसके बाद छोटे छोटे इशू जैसे आपके अभी सेफ्टी वीक हुआ तो उस पर हमने नाटक किया, जहाँ से भी हमें मैसेज आता। अब हमने मेरी आपके माध्यम से मैं आपको सबको बताता हूँ कि मेरी नेक्स्ट शॉर्ट मूवी आ रही है और 75% उसकी शूटिंग हो गई है और अभी थोड़ा सा काम बाकी है। स्वार्थ उस फिल्म का नाम है, वो हिंदी लिए मैं बना रहा हूँ। हिंदी के अब आप पूछेंगे डोगरी क्यों नहीं बना रहे हैं। अब क्या कि कुछ इश्यूज़ होते हैं हमारे यहाँ तो है, मगर हम भी बताना चाहते हैं लोगों को कि भागे हम भी ये कर रहे हैं, इस इशू पे हमने बात की है, लोग बाहर देखें, हमें पे पहचान मिले, क्योंकि सोशल मीडिया है तो वो उसके थ्रू मिलना भी चाहिए, क्योंकि तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम मेरी जो मूवी आएगी वो डोगरी में आएगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हमने यहाँ से घर से शुरू कर दिया, तो अब आए तो यहाँ से देखो पे हम भी चेंज करेंगे। तो सर इसके साथ में कोई 2 लाइनें हो जाए डोगरी च करने आगे। मेरी सोचें दी पंड भारी है, मेरी सोचें दी पंड भारी है, कदे अद्धी ते कदे सारी है। मेरी सोचें दी पंड भारी है, कदे अद्धी ते कदे सारी है। गहरे सदा मान किता मेरा, गहरे सदा मान किता मेरा, पंडिया उन्हें जिंदे कन्नै साड़ी जा रही है, पंडिया उन्हें जिंदे कन्नै साड़ी जा रही है। तो मीनू शर्मा जी, अब आप हमें ये बताइए कि आप एक फ़ीमेल आर्टिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि सोसाइटी में जो है फीमेल आर्टिस्ट थोड़ा पीछे रहते हैं किसी हिचक की वजह से, मतलब फैमिली की वजह से कह लो कि वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, उनका टैलेंट जो है कहीं ना कहीं उभर के सामने नहीं आता। तो आपको क्या लगता है? मेरे को तो यहाँ तक लगता है कि इसी की वजह से, सोसाइटी की वजह से ही फीमेल आर्टिस्ट पीछे रह जाती है। जैसे कि सबसे पहले मुझे भी हिचकिचाहट हो रही थी, मेरी भी फैमिली थी, मुझे क्या बोलेंगे लोग, घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, यही सोच के मैं पीछे रह जाती थी। हमें ये चीज़ देखिए कि ये सब किसी और कोई कर रहा हो फीमेल रोल तो हमें देखने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर हम लोग खुद ही नहीं निकलेंगे बाहर तो कैसे मतलब कर पाएंगे कोई मैनेज। जैसे अभी रामलीला की बात बता रही थी, तो मेल एक्टर करते थे तो इतना अच्छे से कर नहीं पाते थे, तो अभी फीमेल्स कर रही हैं तो अच्छा लग रहा है सबको। ये कोई बुरी बात नहीं है जाना। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ करने के लिए। मैंने बहुत सारी बेटियों को अपने साथ मैं अभी एक्टिंग क्लास भी खोलने वाली हूँ, तो सबको मैं अपने मोहल्ले के बच्चों को सारों को इकट्ठे करके जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को आगे करना चाहती हूँ कि सारी बेटियाँ अच्छे से करेंगी तो कहीं ना कहीं मतलब सब टैलेंट उनका बाहर आएगा और कहीं किसी न किसी मुकाम में पहुँच पाएंगी वो लड़कियाँ। शेर है डोगरी दे, मौत आई ते यार मरतना गी ले गए, मौत आई ते यार मरतना गी ले गए, जिसी अपना गलाया उगे तपनियाँ दे गए। गीत लिखे में राती जागी जागी है, जिन्हें भी बडला हुआ है तो कानी मेरे यार ले गए, बडला हुआ तो कानी मेरे यार ले गए। तो सर आपने बहुत सारे एक्ट परफॉर्म किए हुए हैं, पर अगर अभी कोई एक 2 मिनट का आपको एक छोटा सा एक्ट अभी किसी करंट सिचुएशन पे अगर हमें करके दिखा दें तो। लो जी अभी लो। सुनाने महा सुनाने। हाँ जी, हाँ सुना नहीं। महा पानी दे पिलाऊं ना हा त्रे लगी दी है कि नहीं नहीं दिखना कुछ मुंडी दे नहीं ली करा कर दी, तू भी कनेही जनानी है, त्रे लगी दी हुआ है ते तां क्या कोई पानी मंगदा। अच्छा दिन्नी आ। अच्छा एक गल सुन, हाँ ये इसी मोबाइल ही छोड़, कैसी तू की ना पता कि बड्डा रे जागतें गी स्कूल भेजना है। ये माए सच आखी तुसे मिगी चेता भुल्ली दा साल हो गया जाते स्कूल खेले वा कल हूँ 8 तरीक आई गई है स्कूल जाने वाली आई तो तां गै आखना इसी मोबाइल गी बस छोड़। ये छड़ी एक निक्की हारी है। और ते जेल्लै बड्डा ठुआलना ते उसलै थोड़ी जागतें दे स्कूले दा टाइम होई जाना ही। अब मी भी
भी आदत नहीं रही थी इस वेला उठने दी, बड़ा भारी स्यापा बना उड़े इस गवर्नमेंट ने स्कूल खोलिए। आहो स्यापा नहीं बनाया, शुक्र कर स्कूल खुले हैं ते किश पढ़गन से। अब जागत केह् करा दे करदे न, वो भी दिखा उन्हें फोन नहीं हो गए। जियां तू दिखानी उ'नें आखो एह् हून छोड़ ओड़ो, 4G भी शुरू होई गेआ, हून छोड़ ओड़ो, बड्डर स्कूले ही जाना। ते आत गल स्हेई तूं आखी, आत असीं भी नहीं रेह्दी है हून, हैं मुश्कल बड़ा होना। चल चल छोड़ उठ भी। जागते ही घट्ट होगा सिंह ज्यादा को। गल ठीक है। अच्छा जी इजाजत लैते इंदे कोल हैं। अस खासकर रियासी अपडेट दा बड़ा बड़ा धन्नवाद करने आं कि ओह् साढ़े कोल आए। शुक्रिया। जय डुग्गर जय डोगरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय रियासी अपडेट्स को देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हम खास बातचीत करने के लिए रियासी के कलाकार में हमारी रियासी के ही कलाकार मिस्टर एंड मिसिस अजनबी। फिर मुलाकात होगी रियासी के किसी नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को दीजिए अनुमति। धन्यवाद।